नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें। ये आपकी कनिष्ठा उंगली है और कनिष्ठा के सेकंड पर ये कट का निशान वर्तमान की स्थिति में मौजूद है। कनिष्ठा उंगली भले ही सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची है, जो मैधाविक क्षमता है वो जो सूर्य का पहला कट होता है उंगली के ऊपर, उस तक पहुंचना ज़्यादा क्षमता को पहुंचाता है। उसके आसपास ही पहुंच गई है। मैधावी क्षमता की कोई भी कमी नहीं है। ज्ञान अच्छी तरीके से है आपके पास में, इस प्रकार को बताने वाली उंगली है। परंतु व्यवहारिकता के अंदर जो सेकंड पर कट लगा हुआ है और नीचे वाले पर्वत पर जो आर्थिक पद पर कट लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अपनी व्यवहारिकता के अंदर धन के समागम को आपको संतुलन के साथ खर्च करना चाहिए। यानी ये यहाँ पर इस प्रकार दर्शा रही है, व्यक्ति भले ही माँ बाप देते हों पैसा तो थोड़ा उसको सहेज करके चलना चाहिए। पर इतना समझिए, कुल मिलाकर के बुद्धि अच्छी है, याददाश्त अच्छी है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली बिल्कुल यश और सम्मान पाने के लिए आदमी के व्यवहारिक के अंदर, यानी कुल मिलाकर के दिल के मन के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है। ज़िंदगी में कुछ बनना है, ज़िंदगी में कुछ अपने घर के स्थितियों को पलट देना है, इस तरह का जुनून, यानी कि अच्छी बात है जुनून का होना। लेकिन व्यवहारिक पद पर जब कट ज़्यादा मौजूद है तो जुनून होना एक अलग बात है, लेकिन दिमाग से धैर्य से हमेशा चलने से उन्नति तरक्की मिलती है। कुल मिलाकर के थोड़ा सा बीच में यहाँ गैप भी जो है वो शनि की और यहाँ आपकी इस सूर्य की उंगली के बीच में भी आया हुआ है। तो थोड़ा धैर्य आपको ये भी रखना पड़ेगा कि आपके जीवन के अंदर जब आप कार्य में लग जाएंगे तो आप माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये भी मौजूद है स्थितियाँ, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। चलिए बात कर लेता हूँ मैं आपके तीसरे। यहाँ शनि की ढई, शनि की उंगली है, शनि की उंगली टर्न लेकर के खड़ी है। शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी के अंदर आपके जीवन के अंदर धन से संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। सेकंड पर बहुत बड़ा कट मौजूद है, यानी कुल मिलाकर के कभी भी जीवन में किसी को धन ना दे अपना, नहीं तो और धन लौट करके भी नहीं आएगा। ये पक्का चिन्ह आपके हाथ के अंदर बना हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा बृहस्पति की। बृहस्पति जहाँ ज्ञान की कारक है, पूजा पाठ करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। वहीं फर्स्ट पर मानसिक जो है उस पर थोड़ा एक कट है और दो कट नीचे वाले पर, यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रख करके आपको चलना पड़ेगा। आपके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आएंगी शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन बाद में अगर ये लाइनें बनी रहती हैं तो पत्नी के साथ टकराव को भी दर्शाती रहती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व और यहाँ सम पर्व के रूप में विराजमान है। कोई रेखा यहाँ पर खड़ी नहीं है। यहाँ पर रेखाओं का खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका कारण है कि यहाँ यदि जितनी रेखाएं खड़ी होती हैं उतनी व्यक्ति की यारदाश्त अच्छी होती है। ऊपर आपके पास एजुकेशन लाइन भी नहीं है और आपने कहा है कि मैं बीटेक करने के बाद टेक्निकल क्षेत्र में जाऊँगा, तो उसके लिए यहाँ मेधावी क्षमता के लिए आपको मन को शांत रखना होगा और एकाग्रता के साथ अपनी शिक्षा की तरफ जान लगानी पड़ेगी। तो यहाँ इस प्रकार का बुध पर्व है। अभी आपके पास धन के दिक्कत तो नहीं आएगी, वो तो आपको मिलता रहेगा। आइए बात कर लेते हैं एक और अगले पर्व की। इसको बोलते हैं यश का, सरकारी नौकरी का पर्व, साथ ही साथ सम्मान का पर्व। तो यहाँ कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है, सब विदूषित चिन्ह है, जब खराब चिन्ह है। कोई यश का, कोई उन्नति का, कोई प्रगति का अभी यहाँ चिन्ह नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपकी उम्र भी बहुत कम है, हो सकता है आगे आने वाले समय में वो रेखा यहाँ पर बन जाए। तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, है नहीं। बात करता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व, कोई यहाँ पर धन कमाने की रेखा इस समय पर मौजूद नहीं है। सीधा सीधा एक रेखा जरूर मौजूद है, वो ये है कि बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं। हो सकता है पिताजी के संपर्क की वजह से बड़े बड़े लोग जानते हों, तो कुल मिलाकर के, या ऐसा व्यक्ति बड़ों की सलाह को मान लेता हो, तो इसलिए ये चिन्ह यहाँ पर है। कोई भी यहाँ पर अभी धन का चिन्ह एक भी मौजूद नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और उससे ये निकलने वाली रेखाएं, साथ ही एक किनारे से दो रेखाएं खड़ी हैं, यानी कि पिता से संबंधित मकान अवश्य मिलेगा, परंतु उसमें आप रह पाएंगे या नहीं, घर से दूर रहने के कारण। तो यहाँ इस बात को दर्शाती हुई ये बृहस्पति का स्थान है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा देखी, साथ ही साथ आपकी विवाह रेखा देखी, और हृदय रेखा पर काटने वाली इन रेखाओं को जो मंगल पर्वत से निकल कर आया, इनको भी देखा। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जो आपकी अर्धांगिनी आएगी
उसके साथ आपके वैचारिक मतभेद आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। इस बात को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखा पक्के रूप से विराजमान है। तो चलिए अब मैं कुछ सवाल, एक सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने कहा मैरिज एंड मैरिड लाइफ। तो मैरिड लाइफ में ज़रूर आपकी में प्रॉब्लम है, यानी वैचारिक मतभेद, किसी से भी शादी हो, आपकी जन्मपत्री वगैरह हो तो कुंडली मिलान करके अच्छी तरह से विवाह शादी करें। ना हो आपके पास विवाह करने वाला कोई पंडित तो मुझसे मिलवा लें। तो चलिए ये तो मैंने वो बताया। साथ ही साथ यहाँ पर जो सिंबल्स मुझको बताया उसके अनुसार आपका विवाह 29 से 30 वर्ष के बीच में विवाह होगा। कभी कभी देखने में आता है जब पक्की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति मांगलिक भी हो जाता है। तो यहाँ देखने में अगर लगता है तो ये मंगल रेखाएं निकल कर के आ रही हैं, जिनको साहस की रेखाओं के मान जाना जाता है। टेक्निकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है इन रेखाओं का। ये रेखा जाकर के संबंध बना रही हैं, सीधा सीधा टेक्निकल क्षेत्र मंगल को ही देख रही हैं। ऊपर से भी एक रेखा निकल कर के आई थी जो मस्तिष्क रेखा थी, उसको ही बोलना पड़ रहा है मुझे साथ के साथ। वो भी जाकर के टेक्निकल के अंदर ही जाकर के मंगल पर्व तक ही पहुंच रही है, यानी यहाँ मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा का संबंध भी मंगल पर्व को ही देख रहा है। दिमाग के अंदर जुनून है इंजीनियर बनने का, और बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर बनने का सिर्फ दिमाग में जुनून है, बल्कि एक अच्छे इंजीनियर के योग भी इस दिमाग के अंदर है। दोनों चीज रेखाओं ने जाकर के मंगल पर्व को देख लिया तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसी काम में बढ़ करके आपके जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी। तो आपने कहा बीटेक किया है, क्या करूं, टेक्निकल के कार्य में आगे जाऊं या एमबीए? बिल्कुल निश्चित रूप से एमबीए में तो आपको जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ एमटेक करनी है, या फिर जो आपके टेक्निकल क्षेत्र से कोई और कोर्स होते हों, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन कुछ होती हो तो उसको ही आपको करना है, और उसे भी आप करेंगे भी तो वही आपको करनी है। आपको किसी हाल में भी एमबीए की तरफ नहीं जाना है। तो यहाँ उसकी तैयारी करिए, यही आपके जुनून है, यही आपका पैशन है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा ने आप यहाँ पर बताया। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत से निकल कर जाने वाली रेखाओं का संबंध आपकी भाग्य रेखा के साथ बन रहा है, यानी जीवन में आप दूर स्थान से अवश्य जुड़ने वाले हैं, और ये रेखाएं और भी परिपक्वता के साथ आपके साथ में जुड़ने वाली हैं। यानी कि आगे आगे रेखाएं आप खुद देखेंगे, आपके हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाएं 2 से 3 साल के अंदर बहुत बुरी तरीके से बदलने वाली हैं, जो आपको भाग्य को लेकर के निर्माण करेंगी। तो यहाँ अगर अभी तक के हिसाब से यदि देखता हूँ तो थोड़ा भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। यहाँ भाग्य रेखा ये इस तरह से चली, इसके सहायक रेखा एक बराबर से और चली, और उसके बाद मामूली रूप से सहायक रेखाएं निकल रही हैं, जिनको इतनी बारीकी से पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने पहले भी इसका अध्ययन किया है, तो बारीकी से पढ़ने के बाद अभी तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आप जो है, यदि आप जॉब के लिए कह रहे हैं कि अच्छी जॉब कब, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो 28 से 29 से वर्ष में आपसे पहले आपको वो जॉब नहीं मिलने वाली है। तो 28 से 29वें वर्ष में आपको जॉब का मौका मिलेगा अच्छे वाला। तो ये यहाँ पर दर्शाने वाली ये स्थिति। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम सीधा यहाँ पर आपके थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ केतु स्थान पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग के संकेत दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। तो ऐसी कोई बुरी रेखा नहीं, यहाँ पर रोग से संबंधित मुझे कोई भी ऐसी बुरी रेखा नज़र नहीं आ रही है जो आपको बिस्तर से चिपका देगी। तो हेल्थ आपकी इस प्रकार की है। आपने पूछा मदर फादर की हेल्थ के लिए, देखिए मदर फादर की हेल्थ मदर फादर के हाथ से पता लगेगी या फिर जो है उनकी जन्मपत्री से। कैरियर में अभी आपके बहुत सारी रेखा बनने वाली हैं, उनके बारे में ज़्यादा बोल कर के मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, इसलिए अभी आपको जॉब लगेगी। और बिल्कुल मैंने बताया कि वो 29 से 30वें वर्ष में बिल्कुल आप 29 से 30वें वर्ष में आपको जॉब जरूर मिलने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद को मैं बता ही चुका हूँ पहले। पैसा आपके जीवन में कैसा होगा, उसके लिए अगर बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी इस तरीके से कहना, तो यहाँ अभी वो संकेत कहीं से कहीं तक भी नहीं है जिनको मैं आगे तक बोल करके आपको खामखा में निराश कर दूँ। तो यहाँ अभी उस तरह के कोई संकेत नहीं है। बहुत सारी रेखाएं मैंने बार रिपीट कर रहा हूँ आपके जीवन में बनने वाली हैं। और यहाँ बिल्कुल मैंने अगर 35 वर्ष से लेकर के लगभग अगर मैं इसको 45 वर्ष तक पढ़ पा रहा हूँ सही तरीके से, उस समय तक आपके धन के आगमन बने रहेंगे। तो बहुत अच्छे धन के लिए अभी से बोलना जल्दबाजी होगी।
अब बात कर लेता हूँ यहाँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और यहाँ पर अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी रेखाएं शुक्र पर्व पर तो विराजमान नहीं है। आपके पास जो सामान्य व्यक्ति के पास जीवन होता है एक तरीके का, तो वो यहाँ पर है। साथ ही साथ शुक्र पर्व से निकल करके एक रेखा फिर बुध पर्वत की तरफ दिख रही है, यानी दूर स्थान से जुड़ने का संबंध। और ये भी संभव है कि आने वाले भविष्य में आप विदेश से भी जुड़ जाए। तो चलिए, ये शुक्र पर्वत ठीक ठाक सामान्य स्थिति में है। मंगल रेखा एक संजीवनी रेखा के रूप में मौजूद है। 25 से लेकर के 35 वर्ष तक आपको सब मुसीबतों से बचाएगी। आयु रेखा अभी हाथ के हाथ में 76 से 77 साल की भी है, तो आयु रेखा भी अभी ठीक ठाक है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो मैंने आपके सारे सवालों का जवाब आपको देने का प्रयास किया। मैं बहुत ज़्यादा बोल करके आपको किसी चीज़ निराशा में नहीं डालना चाहता हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपकी आँखों रेखाओं को आप लगातार देखिए। 4 साल में बहुत सारी रेखाएं आपकी बदलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा अगर गहराई तक और दूर तक आपको पूछना है तो आप मुझसे जन्मपत्री विशेषण ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं पर बहुत बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन में आप तरक्की करते रहें। इसके लिए देखिए, कोई भी नग पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बस एक ही पूजा बताऊंगा, और वो पूजा है नित्य प्रति पूजा करते जाइए आप गायत्री माँ की। यानी कि यदि आप गायत्री की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती का गुणगान कर सकते हैं, सरस्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो उसका सरस्वती माला का जाप करिए। साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य रोजाना दीजिए, और साथ ही साथ जो सूर्य का जो चालीसा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो सूर्य चालीसा को पढ़िए और जीवन में तरक्की प्राप्त करिए। नमस्कार।